और भरोसा रखिए मेरे दोस्त, जो आप कर रहे हैं वही सही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग आपको उसी के लिए ब्रांड नेम से पहचानेंगे कि हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे, हम अपने जो है मिठाई जितनी हमारी बहू की बारात में उसी मिठाई वाले से लेंगे, हम जूता अपना वहीं सिलवाएंगे, भले ही दुकान बंद होगी अगले दिन करवाएंगे वहीं, इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा सर आने वाले टाइम में। तो इसलिए अपने प्लान पर भरोसा रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स हमें दिखाई दिए जिसमें लोग कह रहे थे कि सर हम कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या हम एक कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या जब हम कोचिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें डर लगता है, या जब हम कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो हमें बच्चे नहीं मिलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस पे, क्योंकि हम उस दौर से गुजर के आए हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले। ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि लोग कहते हैं जो कुछ नहीं करता है वो पढ़ाता है, ठीक है। आप किसी से पूछ ले भैया क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, संघ में पढ़ा रहे हैं। यहां पर बहुत कुछ हम आपको ऐसा बताएंगे जो शायद आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, पिछले प्रॉपर 12 साल हमें खुद हो गए हैं पढ़ाते हुए, ठीक है सर। पिछले 12 सालों से हम लगातार 1 to 1 लोगों को पढ़ा रहे हैं, पिछले 12 सालों से। यानी इसका मतलब हम एक सही गाइडेंस आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या करना है, वरना तो हवाबाजी करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, वो हवाबाजी करके चले जाएंगे सर, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या आपको करना है। नंबर 1, जो आपकी टेंशन है उन्हें अभी हम दूर कर देंगे चुटकियों में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 जरा देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मेरे साथ में भी ये सब घटनाएं हुई। सबसे पहले सर कोचिंग कौन पढ़ा सकता है, ठीक, तो कोई भी व्यक्ति कोचिंग पढ़ा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो कोचिंग नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन अब यहां पे कुछ चीजें आ जाती। नंबर 1, जब आप किसी चीज से पैसे कमाते हैं तो सरकार कहती है भैया फिर हमें भी कुछ चाहिए। तो एक पहले तो किसी जमाने में कोचिंग से रिलेटेड कुछ था ही नहीं कि कुछ होता है, लेकिन जब कमर्शलाइजेशन हुआ शायद 2001 के तहत, यहाँ सर्टिफिकेट पड़ा होगा, एक पूरा विधेयक उन्होंने पास किया है, जो भी अपना नियम लगाया कि भैया कुछ लोग जो है वो 100 रुपए, एक बच्चे के 100 रुपए रजिस्ट्रेशन के पढ़ेंगे और 3 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हम 10 बच्चे पढ़ाते, क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? 5 बच्चे 10 बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कराने में आपका फायदा है सर, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे क्या इस रजिस्ट्रेशन को कराने से हमें कहीं बैंक में कोई फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलता है सर, ठीक है। बस कोई घटना हो गई, कोई दिक्कत हो गई तो कम से कम पुलिस कहेगी भैया कैसे पढ़ा रहे हो, तो आप कहोगे हाँ हमारे पास कुछ है। तो ये है, कम से कम आप 20 बच्चे कम से कम हो, 10 का तो वो करते भी नहीं, कहते जाओ यार, तो कम से कम 20 हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है? तो डीआईओएस ऑफिस से जाके आप, जो भी हमारा बड़े क्लासेस होते हैं उन सबको कौन कवर करता है? डीआईओएस, ठीक है। डीआईओएस ऑफिस हर शहर में होता है, वहां पे जाके आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक। मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया, कम बच्चे हैं, 2-3 बच्चों से आप कैसे शुरुआत करेंगे? तो अब 2-3, सर जी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हमें बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, हमसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो आपसे नहीं, किसी से कोई नहीं पढ़ना चाहता। नए आदमी, उगते सूरज को हर आदमी सलाम करता है। मान लिया यहाँ पे 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था, तो हर आदमी क्या कहेगा? वहां ले चलो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां बहुत भीड़ होती है। तो नए लेवल पे आप क्या ऐसा दोगे कि लोग आपसे पढ़ना चाहेंगे? मेरे सामने भी ऐसा ही था, ठीक। अभी अगर हम इस शाहजहांपुर की बात करें, हम बिल्कुल कड़वी बात बोलते हैं, लोगों को बुरी भी लग जाती है। अगर हम इस शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में कुछ बहुत अच्छे टीचर हैं जिनके नाम हम, बल्कि हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे एज में सब शायद डबल होंगे वो, ठीक, 50 के करीब उनकी एज होगी, हमारी भी 30 के करीब होने वाली है। जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो तब भी वो सारे टीचर थे और आज भी हैं वो। बस फर्क इतना है, तब हम उनके यहाँ कभी ट्राई करने गए थे, उनसे पढ़ने गए थे, जैसे बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में वो कह देते हैं कि चलो ठीक, मान लिया यहाँ आप पढ़ रहे हो, वहाँ चले जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ पढ़ लो जाके, मैथ वो बच्चा कहीं और पढ़ रहा होता है, प्रॉपर टाइमिंग है। मान लिया आदमी क्या करता है, जैसे शाहजहांपुर में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, मान लिया 3 से 4 भैया वो पाल सर के यहाँ मैथ पढ़ लेता है, 4 से 5 वो सुहेल सर के यहाँ मान लिया इंग्लिश पढ़ लेता है, 5 बजे वो यहाँ जाता, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के घर चला जाता। और हम भी यही कह देते हैं भैया कि मैथ मान लिया वहां चले जाओ, इंग्लिश वहां चले जाओ, बाकी यहां पढ़ लो, सब पूरा एक कॉम्बिनेशन। यानी कुल मिला के वो टीचर जिनसे हम कभी खुद ट्राई करने गए थे। तो अब कुछ लोग कहेंगे अपनी लपेटने आ गए, बेसिक लेवल बताओ क्या है, वही बिल्कुल बता रहे, ध्यान से समझिएगा। अब जब कंपटीशन बहुत है, लोग बढ़िया बना के बैठे हो, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे कि लोग आपसे पढ़ें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्या हमें कोचिंग ही पढ़ानी है या हमें साथ में पढ़ाना। ध्यान से समझिएगा, बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस है। लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि ऐसा है हमें कोचिंग क्या है, जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक कोचिंग। तो आज आपको बता दे रहा, हमने आज तक एक भी फॉर्म नहीं डाला, कोई फॉर्म नहीं डाला। क्यों नहीं डाला बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मान लिया आपको क्या करना है, कोचिंग पढ़ानी है, बस साथ में खर्चा निकालना, तो फिर कोचिंग के चक्कर में ना पढ़ो। तो क्या करो, मान लिया अगर आप में वाकई में टैलेंट है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ाने के 4000 से 5000 आपको मिल जाते हैं।
घर पे आराम से ट्यूशन में पकड़ लो, 4-5 लोगों से कहोगे, मान लिया हमारे जैसे किसी व्यक्ति से मिल गए, सर जी हम पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप में वाकई टैलेंट है, हमने बताई 1-2 कोचिंग है, धीरे करके मिलने लगती हैं, चल जाएगा। या फिर कोई पब्लिक पोस्ट होते हैं, ग्रुप होते हैं, शाहजहांपुर का जैसे ग्रुप है, उसमें पोस्ट कर दिया कि सर हमें जो है हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या मान लिया फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक। अब 10-15 लोग बुलाए, लोग इकट्ठे हुए, चीजें धीरे धीरे आप नजर में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप वाकई में सीरियस है कोचिंग को लेके, तो भैया कोचिंग पढ़ाना कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। जैसे अगर हम आपको बताएं आज की डेट में, अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप अगर दिखाएं तो नॉर्मल चप्पल भी नहीं पहने, मौजबाजी कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट यह है आज से 10 साल पहले मेरे पास जो है वो सही से 2 रुपए की भुजिया खरीदने के पैसे नहीं थे, 10-12 साल पहले। और आज की डेट में ये पूरी बिल्डिंग जो बनी हुई है, लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए इसमें, पूरा अलग से हम सेटअप टूर डालेंगे, इसका देखिएगा। और केवल इतना ही नहीं है, उधर भी पूरा बना हुआ है, कितना, पूरा 4 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है। और अब एक और मजे की बात बता दें, जबकि फीस के नाम पे शहर वाले लोग 1000 रुपए लेते हैं, हम सिर्फ 700 रुपए लेते हैं, ठीक है। लोग बीएससी के 2400 लेते हैं, हम सिर्फ 1000 रुपए लेते हैं। हालांकि हमें फीस बतानी चाहिए, लेकिन कोशिश यही है कि लोगों तक बहुत कम, यहां तक कि यूट्यूब पे कोई मेरा पेड बैच आपको नहीं मिलेगा, सब फ्री है, जितना पढ़ाते सब फ्री है। पूरा बोर्ड 2 लाख का लगा दिया पीछे आपके लिए, यूट्यूब पे फ्री ही तो है यार। जो इसका मोनेटाइजेशन का पैसा आता है वो बहुत कम होता है, लेकिन चलो ठीक है, बस मेंटेनेंस निकलता रहे, क्या करना है। तो यानी आपको पहले तो लोग कहते नहीं, पुराने जमाने में बुढ़े लोग कहते जिसकी नीयत साफ है उसकी बरकत होगी। तो अगर आपने नीयत साफ करी अपनी कि हमें नीयत साफ रखनी है, हमें मेहनत से पढ़ाना है, बस पैसे पे फोकस नहीं करना भाई, जो प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अब आपका प्रोडक्ट है 2 कौड़ी का, कह रहे पैसे कमाने हमें, जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रोडक्ट को, क्वालिटी को बढ़ाइए, लोग आपके पीछे भागते भागते आएंगे, पैसा फिर तो फिर खुद ही कहेगा भैया रुक जाओ हम भी आ। पैसे के पीछे नहीं भागना। लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, एक थार खरीद लेंगे, हमें 1 लोग मिले, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। आपको क्वालिटी बढ़ानी है। हम वीडियोस क्यों बनाते हैं? हमें मजा आता है यार लोगों को बताने में, लोगों की मदद करने में। लोगों ने कमेंट किया, हमने वीडियोस को बना दिया। अब उसके नीचे आके आदमी कोई कहे भी गलत बताया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर 1 क्या है? अब सर जी हमें डर बहुत लगता है, सर जी जब हम कांपते हैं बहुत डर लगता है। तो मेरे भाई डर सबको लगता है, लोग कहते नहीं गला सबका सूखता है, तो माउंटेन ड्यू पीने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन या वुमेन आप जो भी हैं, तभी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी जब आप लगातार काम करेंगे। अब लगातार आप काम कैसे करेंगे वो भी बताते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जेन्युइन। आज से लगभग 11 साल पहले जो है एक लड़की थी, वो पढ़ने आई भाई, अकेले, पहला बच्चा एक ही था, ठीक है। हमने क्या किया था, एक छोटा सा बोर्ड मांग लिया था, ठीक है। वो बोर्ड क्या मान के चलिए लगभग 3x2 का बोर्ड होगा। तो हमारे पड़ोस में भैया थे, वो अपनी तैयारी करते थे, तो हमने उनसे कहा भाई यार हम कोचिंग पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हमें एक बोर्ड दे दो। हमारे घर में बड़ी बुरी पोजीशन थी, तो हमने बोर्ड दे दो। उन्होंने कहा ठीक ले लो, उन्होंने दे दिया। और 2 दिन बाद उन्होंने कहा हमें बोर्ड वापस चाहिए, जबकि वो कुछ नहीं करते थे, आज भी वो खाली हैं, ऐसे ही हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, नहीं था तो दे दो। फिर हमने क्या किया भैया, फिर तो बड़ी संघर्ष वाली कहानी, जिसे करना होता वो कर लेता है। घर में नानी हमारी रेडियो बजाती, सेल फोड़े, पोते और लिखना शुरू कर दिया। डेली पोत लिया करते थे, क्योंकि उस पर एक बार चौक चलने के बाद दोबारा जो पड़ोसी की दीवार पर प्लास्टर था उस पर लिख लेते थे। अब क्या हुआ, फिर हमने धीरे धीरे करके लगभग पहले महीने में हमें 200 रुपये मिले। और पहला महीना खत्म नहीं हो पाया, तब तक उस लड़की के साथ में एक उसकी फ्रेंड आने लगी, ठीक है। उसकी फ्रेंड आई, 250 रुपये हमने उससे लिए। एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे, 11th की केमिस्ट्री स्टार्टिंग करी थी पहले। फिर उसी साल से हमने फिजिक्स भी शुरू करी। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ही अपना सब्जेक्ट है सर, ठीक, मेन। बाकी पढ़ाते तो हम बहुत कुछ हैं, गरीबों की मदद के लिए लोग कहते हैं इंग्लिश। फिर हमने खुद भी पढ़ा बैठ के, लोगों की मदद होनी चाहिए बस कुल मिला के। जो पब्लिक चाहेगी वो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस आदमी की मदद होनी चाहिए। तो लगभग 450 रुपये हमें मिलने लगे, ठीक। अब 450 मिले, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल आदमी क्या करेगा? अभी 450 की और कहानी सुनिए। 23 जुलाई को हमने पढ़ाना शुरू किया और 23 अगस्त को मेरी किस्मत कह लो या फिर मेहनत कर लो, 2 लड़के और पढ़ने आने लगे, 500 रुपये बोलने लगे। तो कुल मिला के मेरे पास रुपए आने लगे लगभग 950 रुपये। ध्यान से समझिएगा पूरी कैलकुलेशन, 950 रुपये महीने मेरे पास आने लगे लगभग कब से? अगस्त से। क्लासेस हमने पढ़ाया दिसंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग 5 से 6 महीने मान लीजिए। हमें पूरी तरीके से याद है, मेरे पास 4500 रुपये मेरे अकाउंट में हो गए थे, ठीक है। अब सर जी आपका अकाउंट कहाँ से आया? तो 9th क्लास में भैया वजीफे वाला अकाउंट होता था, वही बैंक ऑफ बड़ौदा का, आज भी हम वही चलाते हैं। लगभग बहुत पुराना अकाउंट हो गया वो सर, ठीक है। बाद में हमने उसमें पैन कार्ड वगैरह लगा के उसे ठीक करवा लिया। 4500 रुपये मेरे पास हो गए थे। अब खेल देखिए, यहाँ अब आपको समझना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस बहुत काम में आने वाला है। 4500 रुपये जब मेरे पास होगा, हम इसे थोड़ा सा हटा देते हैं।
अब मेरे पास 4500 रुपये। पहला खेल क्या है, हम इससे एक बढ़िया मोबाइल ले सकते थे, क्योंकि हम कोई बाबा आदम के ज़माने के तो हैं नहीं। 2010-11 में जो है मोबाइल अच्छे खासे चलने लगे थे। 11-12 में जब हमने स्टार्टिंग करी थी, 12 में शुरू करा था हमने, तो 12 में जब शुरू किया उस समय मोबाइल चलने लगे थे, हम एक मोबाइल ला सकते थे बेहतरीन। ठीक है, लोग क्या करते हैं, पहले कुछ मिला, पहला इंतजाम कुछ जरा सा पैसे इकट्ठे किए, बहुत मेहनत की, उसके बाद जाके आपने क्या किया, दो चीज़ें, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। आपको एसेट इकट्ठे करने हैं स्टार्टिंग में, लाइबिलिटी नहीं। लाइबिलिटी पैसा खर्च करवाएगी, एसेट लाने। तो अब हमने एसेट पे क्या काम किया, जरा समझिए। हमने एसेट के लिए क्या किया, हमने 4 सीटें बनवाई सर। उस जमाने में वो सीटें बनी थी 1800 रुपए की। 4 सीटों का मतलब 2 सेट थे, 2 लिखने वाली 2 बैठने वाली, 1800 रुपए की बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, एक मतलब क्या नाम, जो अब ऐसा बोर्ड तो नहीं, दीवार पे जो है एक बोर्ड मतलब सीमेंट से करवाया थोड़ा सा, और उस पर ब्लैक पेंट कर लिया। उसके बाद मम्मी, अब जब आप कुछ करोगे तो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ समझिए, मेरी मम्मी जो है उनके पास खुद के पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे मान ले थोड़े बहुत इकट्ठे करके उन्होंने कभी के रखे थे, तो उन्होंने क्या किया, लो जो 2-3 हज़ार रुपये जो हमारी तरफ से लो। और जहाँ पे हम पढ़ाते थे, छोटा सा क्लास था, लगभग 10x5 का मान लीजिए, तो वहीं पर जो है उन्होंने जो है नीचे फर्श करा दी, ऊबड़ खाबड़ था तो फर्श हो गई बस। वहां से लगभग हमने 2-3 साल वहीं पढ़ाया, उन्हीं 2 सीटों पे। अगली साल बच्चे हुए 17। जब 17 बच्चे हुए तो मेरे पास लगभग रुपए जो है मान के चलिए 8-9 हज़ार रुपये हम कमाने लगे। अब 8-9 हज़ार रुपये अगर आप कमाएंगे, नंबर 1 आप बौराइए, आज की भी डेट में मेरे पास 5 साल पुरानी CV साइन गाड़ी चलाते हैं हम। चाहे तुझे 2 लाख के बोर्ड की जगह 2 लाख की बुलेट ले लेते, 50 लाख की बिल्डिंग की जगह 50 लाख की फॉर्च्यूनर ले लेते, घूमते जलवा गाड़ के, बाद में तेल डलाने के लिए भी रोते। लाइबिलिटी पे काम नहीं करना है, एसेट पे काम करना है मेरे भाई। बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। यहां से रुपए आने लगे। जब रुपए आने लगे तो जिस क्लास में हम पढ़ाते थे, ध्यान से समझिएगा, वहां पे जो है दोनों तरफ खुला हुआ था तो पानी आता था। तो हमने सबसे पहले भैया एक 17,000 रुपए इकट्ठे किए और जाल लगवाया। जैसे ही जाल लगा, वो क्लास ऐसे की जगह खड़ा हो गया और उस क्लास में बैठने लगे लगभग 30-35 लोग। 30-35 बहुत होते हैं सर। अगली साल 17 से बच्चे हो गए 54। जब 54 बच्चे हो गए तो फिर काम आसान हो गया, क्योंकि फिर अब थोड़ी सी इनकम बढ़ने लगी। लगभग हम महीने में 20-22 हज़ार रुपये कमाने लगे सर। ठीक है, जब 20-22 हज़ार रुपये कमाने लगे, तब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा यार लाइट की बहुत दिक्कत है, तो भाई इन्वर्टर लेके आया, इन्वर्टर लगाया, छोटी छोटी चीज़ें पहले रिसोर्सेज को पूरा करा। क्योंकि मान लिया बढ़ाना तो बात की बात है यार, जो गरीब आदमी तो यही नहीं सोच सकता कि कभी, हमारी मम्मी आज भी कहती है हमने कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी। उसके कारण ये गरीब आदमी नहीं सोच सकता यार। अभी आपका दिमाग क्यों चिपका हुआ, क्योंकि अभी आपके पास मनी राम नहीं है। जैसे जैसे मनी राम आएंगे, मनी राम आके खुद समझाएंगे भैया अब ये करो, अब ये करो, खुद ही दिमाग खुलने लगता है। बाद में लोग बहुत ज्ञान देंगे आके, ये करा वो करा, कुछ नहीं। स्टार्टिंग 0 पे है, 0 पे करो, बात खत्म हो गई बस। जहां से जितना दिख रहा है, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे फिर मिलेगा। अब क्या हुआ, अब उस क्लास के आगे भाई जगह पड़ी हुई थी, तो हमने कहा अब हम इसे बनवाएंगे। बनवाने के लिए भाई फिर भाई अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे। अगर आपने इंतजार किया, मेरे पास सब मिला के रुपए इकट्ठे हुए 45,000 रुपए। अब हमारी जो मम्मी है बोली 45,000 में क्या होएगा, हमने जो होएगा वो ठीक, जितना बनेगा, बेइज्जती क्या अपना ही है, वैसे भी कौन इज्जत करता था उस समय। ठीक है, तो हमने कोई बात नहीं, 4 दीवारें खड़ी होंगी, करवाएंगे। और वहां से काम स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो बिल्डिंग बनती गई। फिर जो हमने वहां क्लास बनाया, उसमें लगभग 50 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी आराम से, लेकिन हम उसमें बैठालते थे लगभग 80 बच्चे। और उस साल बच्चे बढ़ के हो गए लगभग 150। और जब 150 हो गए भैया, अगर 500 रुपये फीस भी लोगे तो फिर तो खेली, फिर तो हज़ारों में चलने लगा। और फिर वहाँ से कभी वापस मुड़ के नहीं देखा सर। फिर उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, हर साल काम चलता रहा। 2015 से शायद ही कोई साल गया हो जब कम से कम हमारे यहाँ 6 महीने काम ना हुआ हो। और आज की डेट में गिनती नहीं है, इतने बच्चे यहाँ पढ़ने आते। 300 बच्चों के इस क्लास में बैठने की जगह बनाई है इस नई बिल्डिंग। और आज की डेट में जो मन हो कर लो। तो आप अब ये भी नहीं हम खाली हवाबाजी कर रहे हैं सर। आप देखिए पूरा बोर्ड तो पीछे, अब हर आदमी तो नहीं बोर्ड ले लेगा सर, 2 लाख रुपए नहीं फंसा देगा इसे, इसका मतलब इनकम हो रही तभी तो चीजें करी हैं। तो बोले सर आप अपनी कहानी बताने आए थे या फिर हमें समझाने आए थे, कोचिंग कैसे? देखिए सबसे पहले, अब इसमें जब हमने पहली वो लड़की पढ़ने आई थी तो हमने सबसे पहली जो हेडिंग डाली थी परमाणु भाई, हमने ऐसे करके डाला। उस समय मेरे हाथ भी कांप रहे थे और पैर भी कांप रहा था। मैं बहुत डर लग रहा था कि हम इस 1 घंटे पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि कंटेंट ही नहीं था। अब वहाँ पे हम खुद भी 12th में थे, तो दिक्कत ये भी थी, हम खुद भी जब हम BSc में थे तो BSc पढ़ाते थे। यहाँ तक कि एक बार खेल हुआ, हम GF कॉलेज चले गए, हम फाइनल में थे और फर्स्ट ईयर वाले में बस पढ़ने आते थे। तो वहाँ पे लोग खड़े थे, अब हम भी छोटे ही लगते तो लोग मेरे पैर छूने लगे। लोग देख रहे जी हो क्या रहा है, कौन आ गया भाई। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप ग्रोथ दिखने लगेगी और फिर आपका उत्साह बढ़ेगा। एक बात हो, जैसे यूट्यूब पर आप देखते होंगे, अरे जो आते हैं वीडियो बना के चले जाते, बहुत छाप रहा। नहीं भाई, लगभग 2 साल, 2017 में हमने चैनल बनाया था पहले,
और 2017 में चैनल बनाने के बाद लगभग जो है 1-2 साल तक तो हमें मालूम ही नहीं था, यूट्यूब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना नहीं आता था। एक बच्चे ने हमारा यूट्यूब पे चैनल बना दिया था कि सर आप यूट्यूब पे वीडियो डाला करिए। कोई प्रोग्राम होता था कोचिंग वोचिंग का, ऐसे 100-150-200 बच्चे पढ़ने आते थे, वो डाल देते थे, मालूम ही नहीं था। जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद चीजें कुछ नहीं, 10 महीने खाली बैठे रहे, तब 2020 में हमने सोचा अब काम करना शुरू करेंगे और तब ये चैनल बनाया BDKTN। और अभी 2 साल कायदे से पूरे नहीं हुआ, आप देख लीजिए कहां से कहां, लगभग 10-11 चैनल हैं, किसी पे 5000 हैं, किसी पे 2000 हैं, और अब तो क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर दिया। जब आप करोगे तब होगा। अगर प्रोफेशनली आना चाहते हो, अब देखिए अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हम आपको बताने वाले हैं। अब जो मेरे साथ वाले हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत कड़वा है, जो मेरे साथ वाले वो हमसे क्या, जब वो हमें मिलते हैं तो हमसे पूछते हैं भैया क्या करोगे, हम उनसे कहते हैं बताइए भाई जो है क्या करोगे, तो वो कहते हैं सोच रहे हैं कोचिंग पढ़ा लें, कोई बच्चे हों तो बताना। सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कोचिंग पढ़ा लें, कोई बच्चे हों तो बताना। कब, जब एज होने वाली है 30 साल। तो भैया अगर सोचना ही है 30 साल में जाके, तो अगर मेरी तरह लगभग 16-17 साल में सोच लिया होता तो आज 12 साल में आप कहाँ होते। हमने इसलिए शुरुआत ही वहीं से करी थी। दूसरों से पहले सोचिए और अपने प्लान्स पे भरोसा रखिए। अगर आप एक जूते की दुकान भी खोल रहे हैं तो उस पर लगे रहिए। कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। जो आप करोगे, जिस चीज़ को आप छुओगे वही सोना हो जाएगा मेरे भाई। दुनिया बकवास करेगी, राग फैलाएगी और आखिरी में आके आपके सामने नमस्ते करेगी, अरे भाई बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना दी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मजा आ गया भाई, इतने बच्चे होते। आज ही एक आंटी जी आई, मतलब हमारी मम्मी से बोली कि जो है चलो देख लो देख लो, हमें भी दिखाओ चल के कहाँ बनाया। जब वही यहाँ आई तो उन्होंने एक ही बात कही, अरे इसमें तो करोड़ों रुपए लग गया होगा, लगता लड़का बहुत कमाने लगा। मम्मी ने कही नहीं, हमारे जो है पहले के रुपए रखे हुए तभी बन गया। तो ये चीजें हैं, वो लोग जो आपका मजाक उड़ाने के लिए भी आपसे कहेंगे, फिर वो सब ठंडा के तह के किनारे हो जाएंगे। यानी ओवरऑल एक टाइम आएगा जब आपका जो मन होगा, आप जिस चीज को हाथ लगा देंगे वो सोना हो जाएगी। बस एक काम करना है, कठिन परिश्रम करना। अभी भी ये वीडियोस हम जब बना रहे हैं, लगभग टाइम हुआ होगा रात का 10:30-11, कोई नहीं है यहाँ, बिल्कुल सन्नाटा है, ऊपर से नीचे तक सब फ्री है, घर वाले सब आराम से घर पे हैं। मम्मी हमारी कहती भी जल्दी आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बजे आराम से जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। सुबह मेरा 8 बजे से फिर क्लास है, 8 से लगभग 11:30 तक क्लास होता है, और उसके बाद फिर 12:30 बजे से फिर लगभग रात के 8 बजे तक क्लास होता है। सारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, बाकी आपको अंधाधुंध कंटेंट भी मिलता है, तो मैनेज करना पड़ता है। आप तो कतई खाली पढ़ाई पे हो, कोई काम नहीं, तब भी 2 घंटे नहीं दे पा रहे वीडियोस बनाने के लिए या जो भी चीजें हैं। तो उम्मीद करते हैं इस पूरी वीडियोस आपको बहुत कुछ समझ में आ गया हो कि आप किस तरीके से, तो कांपना अपना ये सब शुरुआत में सबके साथ होता है, समय के साथ साथ मनी राम आएंगे, चीजें समझ में आने लगेंगी। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर दिया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भरोसा रखिए मेरे दोस्त, जो आप कर रहे हैं वही सही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग आपको उसी के लिए ब्रांड नेम से पहचानेंगे कि हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे, हम अपने जो है मिठाई जितनी हमारी बहू की बारात में उसी मिठाई वाले से लेंगे, हम जूता अपना वहीं सिलवाएंगे, भले ही दुकान बंद होगी अगले दिन करवाएंगे वहीं, इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा सर आने वाले टाइम में। तो इसलिए अपने प्लान्स पे भरोसा रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।